जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे संबल ग्राम के बारे में। भगवान विष्णु जब कली युग का अंत में जन्म होंगे तो कल की रूप में धरावतरण करेंगे। तो ये भगवान कल्कि देव कहाँ पर जन्म होंगे? विभिन्न शास्त्र में ये उल्लेख है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, कल्कि पुराण, विष्णु पुराण और पंचसखाओं ने जो पवित्र भविष्यत ग्रंथ लिखे हैं, इस ग्रंथ में वर्णन है। तो भगवान कल्कि कहां पर धरावतरण करेंगे? श्रीमद् भागवत संस्कृत में लिखा है, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु जस्य कल्कि भविष्यति। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, यानी संबल ग्राम में जहां पर ब्राह्मण का बसती है, मुख्य ब्राह्मण का घर में विष्णु जैसा ब्राह्मण का अंश से भगवान कल्कि धरावतरण करने के लिए व्यासदेव ने संस्कृत भागवत में लिखे हैं और व्यासदेव ने विष्णु पुराण में लिखे। ब्रह्ममय स्यात रूपेणम भगवत वासुदेव स्यासं संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मणस्य विष्णु जसस्य गृहे अष्टगुणवर्ती समन्वित कल्कि रूपी। यानी भगवान कल्कि जब धरावतरण करेंगे, कहाँ करेंगे? सुंदर भाव में व्यासदेव ने विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं। कहले ब्रह्ममय स्यात् रूपेणम भगवत वासुदेव स्यासो। श्री भगवान का अंश से जन्म होंगे धरा पर कल्कि देव। कैसे जन्म होंगे? ना ब्रह्ममय स्यात् रूपेणम, पूर्ण ब्रह्म में जन्म होंगे। और कहाँ जन्म लेंगे? ना संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मणस्य, संबल ग्राम में प्रधान ब्राह्मण का यानी मुख्य ब्राह्मण का घर में। किसी का अंश से? ना विष्णु जसस्य गृहे, विष्णु का जस गान करने वाला ब्राह्मण। और अष्ट गुणार्धी समन्वित कल्कि रूपी। भगवान कल्कि जब धरावतरण करेंगे, अष्ट गुण को धारण करेंगे, अष्ट कला को धारण करके भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। यह है विष्णु पुराण का वाणी। यदि हम देखेंगे महाभारत का वन पर्व में महर्षि वेदव्यास ने फिर लिखे ये संबल ग्राम का बारे में। क्या वर्णन किए? कल्कि विष्णु जसा नाम द्विजो काल प्रचोदितम उत्पत्तिश्च महावीर्य महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्रह्मणा बसता सुहे। ये सुंदर भाव में व्यासदेव ने वर्णन किए। कौन सा ग्रंथ में? ना महाभारत का वन पर्व में वर्णन किए। कल भगवान कल्कि देव कहाँ जन्म होंगे? कल्कि विष्णु जसा नाम द्विजो काल प्रचोदितम। ऐसा समय यानी कलियुग का अंत का समय पे भगवान कल्कि धरा पर अवतरण लेंगे। और उत्पत्तिस्य महावीर्य महाबुद्धि पराक्रमा, यानी महाशक्तिशाली महापराक्रमी एवं महाबुद्धि संपन्न होंगे भगवान कल्कि, जन्म होंगे। संभूत संबल ग्राम ब्रह्मणा बसता शुभे, यानी जिस संबल ग्राम को संभूत किया गया है, स्थापन किया गया है, किस उद्देश्य के लिए? कि ब्रह्मणा बसता शुभे, ब्राह्मण का बसती को स्थापन जहां पर किया गया है भारतवर्ष में, शुभ कार्य उद्देश्य में। आप बोलेंगे शुभ कार्य क्या है? ब्राह्मण लोग हर शुभ कार्य में होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि संयोग करते हैं, घृताहुति करते हैं। किसी का शादी होता है, किसी का गृह प्रतिष्ठा होता है, किसी का संस्कार कार्य होता है, ब्राह्मण का उपनयन कार्य होता है। हर शुभ कार्यों में ब्राह्मण देवता का आवश्यक है। और ब्राह्मण देव ने ये मंत्र का द्वारा वेद पाठ करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं और संस्कार लाते हैं। और जितना पूजा पद्धति विधि होता है सब ब्राह्मण ने करते हैं। तो सुंदर भाव ने व्यासदेव ने बोले जी, ब्राह्मण का बसती जहां पर स्थापन किया गया है, इसी संबल में भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। और व्यास ने एक ग्रंथ है वर्ष प्रबोध, और इसमें बोले, क्या बोले? एवं काल स्वप्रवृत्ते सर्वमृच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य पुत्र कल्कि भविष्यति। और बोले
एवं काले स्व प्रवृत्ते, ऐसा समय आएगा भगवान कल्कि देव स्वयं जन्म होंगे और सर्व म्लेच्छमय भवेत। क्यों जन्म होंगे? ना सर्व म्लेच्छमय भवेत, सर्व म्लेच्छ को मारने के लिए प्रभु जन्म होंगे। और विप्रस्य विष्णु जसस्य, यानी विप्र ब्राह्मण का घर में विष्णु जसस्य, विष्णु का जसगान करने वाला ब्राह्मण का पुत्र कल्कि भविष्यति। विष्णु जसा ब्राह्मण का पुत्र का रूप में भगवान कल्कि धरा पर अवतरण लेंगे। इसको सुंदर भाव में लिखे शास्त्र है वर्ष प्रवृत्त। तो महापुरुष कितना कितना सुंदर बात को लिखे हैं, उसका बारे में भी ध्यान देंगे। और महापुरुष अच्युतानंद लिखे एक ग्रंथ है चकड़ा मड़ाण। इसे चकड़ा मड़ाण में लिखे कैसे धरावतरण करेंगे भगवान कल्कि देव। क्या लिखे? कले घोर कली जुग कुजे मारू अछि डर, सुन रामचंद्र कहे अच्युति पामर। ये पृथ्वी पृष्ठ में ऐसा कलिजुग आएगा, इसी को साधु संत ने डरते हैं। क्यों? ना महापुरुष कहते इतना पाप बढ़ जाता है, इसीलिए जितना साधु संत लोग है, मुनि ऋषि, सब ये कलिजुग को डरते हैं। और क्या बोले? कले कले की लीला को भक्त रही छंती ध्याई, लीला गुप्तरे हेब प्रकाशन होई। और कल की लीला कैसे होगा? ये भक्त लोग सब बहुत दिन से प्रतीक्षा किए हैं कि भगवान कल के धरावतरण करेंगे। ये जितना कष्ट है, ये संसार का कष्ट व्याधि है, सबको हटाएंगे, साधु संत को अपना दर्जा देंगे और दुष्ट लोगों को म्लेच्छ लोगों को विनाश करेंगे। फिर ये पृथ्वी शांति में चलेगा। और क्या बोले महापुरुष ने? जुगा बदली व सत्य करिबरा जत्वा, घरे घरे परिपूर्ण होइबाटी बिता। और महापुरुष बोले जब भगवान कल की धरावतरण करेंगे तो ये युग परिवर्तन होगा। और क्या होगा? न कली जाएगा तो सत्य आएगा। तो सत्य आने से क्या होगा? ये घर घर में धन संपत्ति परिपूर्ण होगा। और क्या बोले? न भक्तंक कौशण देखी प्रभु भगवान, कली रे संबल नगरे जन्म हीना। और ये भक्त लोगों का प्रतीक्षा को प्रभु पूर्ण करेंगे और अंतिम समय पे भगवान कल की अवतार लेकर धरा पर अवतरण होंगे और भक्त लोगों का साथ लीला करेंगे। और वो कहाँ जन्म होंगे? ना संबल ग्राम में जन्म होंगे। जो संबल नगर में किसी का पुत्र का हिसाब से जन्म होंगे। ना विष्णु जैसा पीतांकर नामटी टई, माता नाम सुमति जे कहली बुझाई। और महापुरुष बोलते हैं रामचंद्र, प्रभु जी का पिताजी का नाम होगा विष्णु यशा और माता जी का नाम होगा सुमति। और फिर क्या बोले? और प्रभु कहाँ पे कैसे रहेंगे? और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे वर्णन किए। क्या वर्णन किए? ना माया घारी अच्छी प्रभु गुप्त रे छंती, भक्त माने ताहांकु खोजी मारू छंती। कितना सुंदर बात को महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। बोले सबको माया लगा है, माया घारी अच्छी प्रभु गुप्त रे अछंती। आज का जो दिन है सबको माया लगा है और माया ऐसे लगा है इसलिए प्रभु गुप्त में है। महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए। और भक्त माने तांको खोजी मरु चमती, यानी भक्त लोग उनको ढूंढते ढूंढते मरते हैं। कितना सुंदर वाक्य को महापुरुष लिखे हैं। तो महापुरुष का वाणी झूठा नहीं होगा, सत्य सत्य सत्य। तो भगवान का ये अपूर्व लीला, जिस लीला का नाम है कल की लीला, अर्थात कली युग का अंत में भगवान ऐसे पवित्र संबल ग्राम में जन्म होकर विष्णु यशा ब्राह्मण का घर में जन्म होंगे, माँ सुमति का गर्भ से जन्म होंगे और संसार को रक्षा करेंगे। श्रीमद् भागवत उड़िया को जाएंगे तो उड़िया में जगन्नाथ दास लिखे पंच सखा से अन्यतम सखा लिखे हैं। क्या लिखे हैं?
साधु धर्म रखी बारे संबल नामक ग्राम रे। साधु जी का धर्म को रक्षा करने के लिए प्रभु संबल का ग्राम में जन्म होंगे। जे चराचर सर्व ईसा सकल आत्मा रे प्रकाश, जे सर्व चराचर सर्व व्यापक सर्व कर्ता वो जन्म लेंगे। और ये कौन है, ना कहाँ रहते हैं, ना सबका शरीर पे सबका अंतर में रहते हैं, आत्मा नारायण का रूप में। जचरा चर सर्व ईश सकल आत्मा रे प्रकाश। और संबले विष्णु जसा घरे जन्म हो वैसे ही ठारे। यानी विष्णु जैसा ब्राह्मण का घर में प्रभु जन्म होंगे। और जसवंती नाम ब्राह्मणी तागरभु जात चक्रपाणी। भगवान चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु किसका गर्भ से जन्म होंगे, ना यशवंती नाम ब्राह्मणी का गर्भ से जन्म होंगे। और कलंकी नामे अवतार होइबे ब्रह्मांड ठाकुर। और विष्णु जब जन्म होंगे तो वही होंगे कल्कि। तो ये ब्रह्मांड ठाकुर कल के रूप में धरा पर अवतरण लेके विश्व में धर्म संस्थापना कार्य करेंगे और म्लेच्छ लोगों को विनाश करेंगे। म्लेच्छ निवहनि धन कलय शिखर बालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशवधृतं कल्कि शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। मृच्छ लोगों को विनाश करने के लिए प्रभु ये धरा पर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसको जयदेव ने सुंदर भाव में अपना गीत गोविंद में रचना किए है। मनुष्य हर दिन इधर उधर भटकता है, कुछ नया नया पाने के लिए। मनुष्य को जब गर्व दंभ अहंकार लग जाता है तो मनुष्य क्या होता है, एक बड़े स्थान को जाने के लिए एक दूसरा का निंदा करता है, अपमान करता है। साधु कभी ऐसा कार्य नहीं करता है, और जो ऐसा कार्य करता है वो साधु नहीं है। हमको बहुत लोगों का फोन आता है, भाई ये सत्य है आप जो बोले कि जो सत्संग होता है, ये सत्संग में हमको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि प्रभु जी है। और अब जो वाणी बोले ये सत्य है, क्योंकि 2022 के बाद हम वही चीज को अनुसरण करते हैं कि पहले जैसे सत्संग में आनंद मिल रहा था वो अभी ऐसा आनंद नहीं मिलता है। ये सत्य है। तो हमको कैसे परिवर्तन करना है, हम जब सत्य बोलेंगे, सत्य का रास्ता पर चलेंगे और प्रभु जी का निर्देश को पालन करेंगे और दूसरा व्यक्ति का निर्देश को नहीं। यदि प्रभु जी का बिना निर्देश में हम कुछ भी काम करेंगे तो प्रभु हमारे साथ थोड़ी रहेंगे। कोई आधार कार्ड देने से भक्त नहीं होगा, कोई पैन कार्ड देने से भक्त नहीं होगा। भक्त अपना भक्ति में करता है, खाली माधव नाम में भी भक्ति नहीं होगा। भक्त सब नाम भजन कर सकते हैं, परंतु युग का अनुसार माधव नाम सबसे बड़ा एकाक्षर नाम है कली युग के लिए। इस नाम का महात्मा बड़ा है, तो मनुष्य ये कली कलमुश से ये माधव नाम से जल्दी उद्धार हो सके। अपना भाव में है प्रभु जी का साथ। तो भक्त और भगवान का कैसा संबंध है किसी को मालूम नहीं है। एक अनुरोध करता हूं, जितना इंफॉर्मेशन हमारे साथ है, हमारे पास है, जैसे प्रभु जी का वैकुंठ धाम में बहुत सारा दुष्ट लोग घुस चुके थे, उनका कुछ आइडेंटिटी नहीं था, उनको कोई चेक इन नहीं किए थे। परंतु ऐसा भी सत्संग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो फॉरेन एजेंसी का साथ उनका संबंध है, और इस फॉरेन एजेंसी से पैसा लेते हैं, बहुत सारा तथ्यों को लीक आउट करते हैं। और हम सत्संग का माध्यम से निवेदन करेंगे, प्रभु जी का नाम पे ऐसा कुछ कर्म नहीं कीजिए जो प्रभु जी का निंदा होगा, प्रभु जी का बुराई होगा। और सत्संग में कुछ व्यापार मत कीजिए। ये दास हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता है, ऐसा शब्द भी कोई ना बोले जिसमें कोई भक्त और भगवान के ऊपर प्रश्नवाची खड़ा हो जाएगा, और प्रभु किसी को क्षमा नहीं करेंगे। ये भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। सब हमारा परिवार है, किसका मन में छल कपट नहीं रहना चाहिए, किसका मन में अहंकार गर्व नहीं रखना चाहिए। सब एकाकार हो जाओ, प्रभु सबका भला करेंगे। कुछ दिन पहले ये इंफॉर्मेशन आया कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, तो देखो यदि प्रभु को पूछकर सब काम होता है तो कुछ अनिष्ट नहीं होगा।
यदि प्रभु जी का बिना निर्देश में कोई कुछ करता है तो वहीं पर अनिष्ट होगा। तो सब लोग विचार कीजिए, तो हम सब ट्रैपिंग नहीं हुए तो, क्योंकि जहां पर भक्त भगवान है वहीं पर दुष्ट लोग हैं, जहां पर अमृत है वहीं पर जहर है, जहां पर धर्म है वहीं पर अधर्म है। कोई किसी को नहीं छोड़ता है, सब लग कर रहा है। तो भगवान आएंगे, धर्म से स्थापना करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु प्रभु जी का काम जब हम करते हैं तो सब सजाग रहकर करना चाहिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।